7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से भड़की जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को दहला रही है। इजराइल ने अमेरिका के दबाव में हिजबुल्लाह के साथ तो युद्ध विराम कर लिया, लेकिन तेल अवीव से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूती अभी भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। गाजा युद्ध के बाद से ही हूती लगातार लाल सागर में इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते हूती तेल अवीव तक पहुंच गया और अब हूती के ड्रोन और मिसाइल इजराइल के भीतर गिर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी हूती को रोक नहीं पा रहा है और अब इसी कड़ी में हूती ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी डेस्ट्रॉयर और 3 अमेरिकी सप्लाई जहाजों पर हमला किया है। खुद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इन हमलों की पुष्टि की है। सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने अमेरिकी सेना के स्टेना इम्पैकेबल, मर्स साराटोआ, लिबर्टी ग्रेस और एक अमेरिकी डेस्ट्रॉयर पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। नफذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية ومشتركة। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हूती ने अमेरिकी जहाजों पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल और एक ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। मिसाइलों की संख्या के लिहाज से ये हमला अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हूती पिछले 1.5 साल में मिडिल ईस्ट में 100 से ज्यादा हमले कर चुका है। हूती के हमलों में 4 सेलरों की जान चली गई, जबकि उसने 2 जहाजों को समुद्र में डुबो दिया और एक जहाज अभी भी हूती के कब्जे में है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हूती के हमलों से पहले लाल सागर से करीब $1 ट्रिलियन की सालाना माल ढुलाई होती थी। इसके अलावा दुनिया का करीब 12% समुद्री व्यापार इसी रूट से होता था, लेकिन हूती के हमलों की वजह से ये पूरा ट्रेड चौपट हो चुका है। हालांकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बार यमन के भीतर हूती के सैन्य अड्डों पर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद भी हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब हूती और ज्यादा आक्रामक तरीके से पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हूती के हमले न सिर्फ इजराइल और अमेरिका को परेशान कर रहे हैं, बल्कि अरब देश मिस्र को भी हूती के हमलों की मार झेलनी पड़ रही है। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलाती का कहना है कि हूती के हमलों की वजह से मिस्र को स्वेज नहर से होने वाले कारोबार में $6 अरब का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मिस्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि मिस्र ने गाजा और लेबनान युद्ध से खुद को शुरुआत से ही दूर रखा था, लेकिन मिस्र और गाजा के राफा क्रॉसिंग बॉर्डर के जरिए हमास को हथियार सप्लाई के आरोप इजराइल ने जरूर लगाए थे।